सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब डेंटिस्ट का नाम आता है तो लोग इतना डर क्यों जाते हैं? कि दांत की दर्द सिर्फ दांत तक लिमिटेड नहीं है, आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो ये शुगर जो है बहुत ज्यादा फैली हुई है ये बीमारी। और आप मानोगे नहीं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होने से डेंटल इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी सेंसिटिविटी की बात की, तो ये सेंसिटिविटी होती कैसे है? एक इंसान को कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए और दिन में कितनी बार करना चाहिए? बैड ब्रेथ को हमारी लैंग्वेज में हेलिटोसिस बोलते हैं। हेलिटोसिस मीन मुंह से बदबू आना। तो 20 साल हो गए जुवाली में प्रैक्टिस करते हुए। जो अब 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपके पास कौन से पेशेंट आते हैं? दांतों के कौन से मरीज आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? जय भोलेनाथ। दोस्तों, जब दांतों में दर्द होता है तो उसका असर पूरे चेहरे में दिखाई देता है, और जब मुस्कान चले जाती है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। जुवाली में 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे डेंटिस्ट डॉक्टर अमित डोगरा जी, जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस, जिन्होंने इस दौरान कई चेहरों पे मुस्कान लाई है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अमित डोगरा जी का। डॉक्टर साहब, दांत के दर्द के अलावा क्या हमारे मुंह में या फिर इसकी वजह से कोई और भी बीमारियां हो सकती हैं क्या? गोल्डी जी, सच में आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहूंगा कि दांत की दर्द सिर्फ दांत तक लिमिटेड नहीं है। दांत का इन्फेक्शन आप मानोगे नहीं, ये अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो ये आपके हार्ट में जाके, एंडोकार्डाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें आपके हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। दूसरा, इसका जरिए बैक्टीरिया अगर आपके लंग्स में चला जाता है तो आपको निमोनिया जैसी घातक बीमारी हो सकती है। लोग सोचेंगे नहीं कि हमारे मसूड़ों में सूजन है और उसके ब्लड आ रहा है, लेकिन वहां से जो बैक्टीरिया जा रहा है वो आपके लंग्स तक जाके आपको सीवियर निमोनिया दे सकता है। हम्म। तीसरी, ये इन्फेक्शन फैल के आपके दिमाग तक जा सकती है। एक दांत में इन्फेक्शन होके आपके दिमाग में जाके अल्जाइमर जैसी बड़ी घातक बीमारियां दे सकती है, जिससे आप भूलने की बीमारी कहते हैं, वो तक हो सकती है। फिर आपको डायबिटीज का भी खतरा है। दांत आजकल दांत दांत से? से, हाँ। अच्छा, वो कैसे ये जुड़ा हुआ है? डायबिटीज और डेंटल पेन वो सिनर्जिस्टिक है। जिसमें डायबिटीज है उसको दांत के इन्फेक्शन होने के डर ज्यादा है, और दांत की केयर ना करने से आपको डायबिटीज होने के भी चांसेस है। थोड़ा ये इसको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आजकल ये शुगर जो है ये बहुत ज्यादा फैली हुई है ये बीमारी। बिल्कुल। तो इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे तो चलो हमारे दर्शकों को थोड़ा फायदा मिलेगा। इसका ऐसा है, जब आपके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं मुंह के अंदर तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके आपके स्प्लीन में हमारे इंसुलिन को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, तो जिससे आपकी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और आप मानोगे नहीं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होने से डेंटल इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है। और बाई चांस अगर आपने उसकी केयर नहीं की तो प्रेगनेंसी में कुछ केसेस फेटल हो सकते हैं, कि आपको दांत की बीमारी से आपका मिस कैरेज तक हो सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि डेंटल प्रॉब्लम हुई और वो बीमारी बाकी जगह स्प्रेड कर गई। तो इसलिए हमें दांतों का सिर्फ इसलिए ख्याल नहीं रखना है कि सिर्फ वो दांत है वो क्या कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी जीवन जीवन की जी बिल्कुल। बहुत पूरे हालत शरीर खराब के है, लिए पूरे बहुत शरीर जरूरी। के लिए बहुत डेंजरस करते हैं। तो इसलिए आपको प्रिकॉशनरी ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे जो बुजुर्ग थे वो दातुन किया करते थे, और उनके दांत जो हैं वो काफी लंबी आयु तक उनके दांत रहते थे। तो दातुन करनी चाहिए या फिर टूथपेस्ट करनी चाहिए? और हाँ, इसके साथ एक और मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि अगर टूथपेस्ट करना चाहिए तो कौन सा वाला करना चाहिए, थोड़ा आप ये बताइए। जैसे कि आप जानते हो कि पहले इतने डेंटिस्ट नहीं होते थे। उसका रीजन ये भी था कि लोगों में दांत की बीमारी ही कम होती थी। उसका दो कारण आप बोल सकते हैं। एक तो उनका जीवन शैली,
जो खाना पीना होता था बहुत प्योर खाते थे, उनको ये चॉकलेट्स, टॉफियाँ और ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये कम खाते थे, इसलिए उनके दांतों में कैविटीज कम होती थी। दूसरा आप बोल सकते हैं कि उनकी जो ओरल हाइजीन की जो टेक्निक्स थी वो बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेदिक थी। जैसे आप दातुन बोल रहे हैं, दातुन के 2 प्लस इफेक्ट थे। एक तो उससे आपके मैस्टिकेटरी मीन्स आपके जबड़े को जब आप दातुन चबाते हो तो कितना जोर पड़ता है, जिससे हमारी दांत की हड्डियां, ये जो इससे रिलेटेड जॉ होते हैं, ये बहुत मजबूत रहते हैं और दांतों पे प्रेशर पड़ने से वो दांतों के अंदर ताकत बनी रहती है। आज के बच्चे और आने वाले टाइम में आप लोग क्या करते हैं, दांतों को, अपनी मैस्टिकेटरी फोर्सेस को बिल्कुल कम कर देते हैं। वो इजी ब्रश कर रहे हैं, 2 मिनट में ब्रश करके छोड़ दिया, तो उससे हमारे जबड़े में जो प्रेशर पड़ना चाहिए एक्चुअली दांतों को स्ट्रांग रखने के लिए, वो नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बात कही कि 2 मिनट में ब्रश करके छोड़ दिया। आप पहले तो ये बताइए कि ब्रश कितनी देर तक करना चाहिए? ब्रश का एग्जैक्ट टाइम 2 मिनट्स ही है। हम्म। वो तो मैंने इसलिए रिलेट किया कि वो जो जल्दबाजी में मैस्टिकेटरी आप, ठीक है, फोर्सेस, हाँ हाँ, ठीक है। मैस्टिकेटरी फोर्सेस जो आप चबा के दातुन चबाते थे, तो आपने एक इजी लिंक ढूंढ लिया कि हमें ब्रश करना है और आगे होना है। एक्चुअल टाइमिंग जो, चलो अभी दातुन तो इतनी अवेलेबल है नहीं है, लोगों ने ये चीज छोड़ दी है। अब घर में टूथपेस्ट है, ब्रश है, जो टूथपेस्ट मिल रहे हैं। और आपने प्रश्न पूछा था कि ये कौन सा टूथपेस्ट है जो हमें करना चाहिए। देखिए, टूथपेस्ट एक जरिया है जो हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। टूथपेस्ट ज्यादा मैटर नहीं करता है, ये हमारी ब्रशिंग टेक्निक्स हैं जो मैटर करती हैं। लेकिन अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, जो एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है हमारे दांतों के लिए, जो दांतों को स्ट्रांग करता है, वो फ्लोराइड कंटेंट वाला जो भी टूथपेस्ट होगा वो आपके दांतों के लिए अच्छा होगा। सेकेंडली, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको पानी ठंडा गर्म लगता है, कोई सेंसिटिविटी है मीठा खट्टा खाने से, या आपके मसूड़ों से स्वेलिंग है, ब्लड आता है, तो उसके लिए अलग टूथपेस्ट आते हैं। जैसे सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको पोटाशियम नाइट्रेट एक केमिकल है जो हमारी नसों को ब्लॉक करता है। तो जो भी टूथपेस्ट में पोटाशियम नाइट्रेट होगा वो सेंसिटिविटी को कम कर देगा। जैसे आपने सुना होगा पैरोडोंटाक्स, सेंसोडाइन आ गया। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी सेंसिटिविटी की बात की, तो ये सेंसिटिविटी होती कैसे है? सेंसिटिविटी के कारण बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो जनरल रीजन है कि हम जब एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं तो जो हमारे दांत के साथ जो मसूड़ा होता है वो नीचे चला जाता है, और जो हमारी जड़ें हैं वो नंगी पड़ जाती हैं। तो वो जो जड़ें हैं, उधर जो नसें हैं, उसके जो टिब्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और जैसे ही आप ठंडा गर्म लेंगे तो वो उन नसों में जाके लगते हैं। तो ये पेस्ट क्या करते हैं, ये उन नसों को ब्लॉक करने का काम करते हैं। दूसरा कारण है कि उम्र के साथ हमारा ऊपर का इनेमल जो दांतों की सेंसिटिविटी को रोकता है वो घिस जाता है। तो जैसे ही आपका दांत का इनेमल घिस जाएगा, आपकी डेंटिन जो अंदर की लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी और वहां आपको सेंसिटिविटी लगने लग जाएगी। जैसे ब्रश करने की जो टाइमिंग तो आपने बता दी, एक इंसान को कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए और दिन में कितनी बार करना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, 2 मिनट से ज्यादा हमें ब्रश नहीं करना चाहिए। और ऐसे तो हमें बताया जाता है कि ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आज की जीवन शैली ऐसी है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। लंच टाइम के बाद आप कहीं बाहर हैं, तो मेरा तो जनता को यही एडवाइस रहेगा कि आप कम से कम सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को डिनर के बाद ब्रश यूज करें। अब आप बोलेंगे कि सुबह उठते ही ब्रश क्यों नहीं करें? हाँ, मेरा यही प्रश्न था आपसे कि सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, हम तो पहले ब्रश करते हैं फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इसको मैं एक जनरल भाषा में समझाऊंगा कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले उसको मांजते हैं बर्तनों को, या खाना खाने के बाद बर्तनों को मांजते हैं? खाना खाने के बाद। तो दांत हमारे एक बर्तन है, आपने जैसे उसको गंदा किया है तो उसके बाद आपको बर्तन की तरह मांजना है। तो आपने अगर रात को ब्रश किया होगा तो आप सुबह एक नमक वाले पानी से कुल्ला करके आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो दांत गंदे हुए, आपको उसको ब्रश करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह उठते ही ब्रश कर लिया, अच्छा
खाना खाया जो आपके दांतों से स्टिक हो गया, आप चले गए कुल्ला करके, तो उसका कोई यूज नहीं है। आपके खाना तो दांतों में लगा रह गया। आपका सुबह का बर्तन जो गंदा पड़ा है उसको आप पूरा दिन सिंक में रहने दो, उससे स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आपको बर्तन तभी धोना है। डॉक्टर साहब, आपने अभी स्मेल की बात की, जो बैड ब्रेथ होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर जो है ब्रश भी करते हैं और अपने दांतों का भी ख्याल रखते हैं बिल्कुल। और बढ़िया कंपनी का टूथपेस्ट भी यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब जब वो गैदरिंग में बैठते हैं तो वहां पर उनकी जो बैड ब्रेथ होती है वो बहुत होती है। तो उसके क्या कारण होते हैं? देखिए, बैड ब्रेथ को हमारी लैंग्वेज में हेलिटोसिस बोलते हैं। हेलिटोसिस मीन मुंह से बदबू आना। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके मुंह से ही बदबू आ रही है, मतलब आपका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है। सेकेंडली, जो आप सांस छोड़ते हैं, जैसे आपके पेट में इन्फेक्शन है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आपके लिवर में इन्फेक्शन है, तो आप जो सांस छोड़ेंगे वही बदबूदार आ रही है। और लोकल कॉजेज में आप समझ लो कि कोई ज़्यादा गुटखा, खैनी, तंबाकू खाता है तो उसके मुंह में स्मेल आने के चांसेस बढ़ते हैं। जो ढंग से ब्रश नहीं कर रहा है उसके मुंह से स्मेल आने के चांसेस हैं। फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन 95% ऑफ इंडियंस दे जस्ट डोंट डू फ्लॉसिंग। और सबसे बड़ा रीजन एक ऐसा है, जो पूरा आपका क्वेश्चन था कि लोग बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके मुंह से स्मेल आती है, तो उसका एक रीजन है कि वो उनके मुंह में एक सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसकी वजह से जीरोस्टोमिया, मतलब आपके मुंह में थूक की कमी होती है। तो थूक की कमी होने से आपके मुंह से बदबू आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को डिसॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। तो वो लोग इतनी केयर करने के बावजूद भी परेशान रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं, इसलिए आप बोल नहीं सकते कि सिर्फ सफाई रखने से आपके दांत की बदबू चली जाएगी। आपको अपने अंदर भी, अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो आपके उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट से सबसे ज्यादा बदबू आती है, क्योंकि वो जो सांस छोड़ते हैं वो फ्रूटी फ्रूटी स्मेल बोलते हैं उसको। तो वो इनबिल्ट है, उसमें आप जितना मर्जी ब्रश कर लो या अपना ध्यान रख लो, आपके मुंह से एक बदबू आना लाजमी है। तो तो ऐसा क्या करें वो कि उनके बैड ब्रेथ ना आए? वो 6 महीने में जाके अपने डेंटिस्ट से मिले। अगर स्केलिंग की जरूरत है, स्केलिंग में हम दांतों की क्लीनिंग करते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलर से, जिससे दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। जो ब्लड, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है या कोई और बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो हम उसको निकाल देंगे। सेकेंडली, आपको कोई क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज करना चाहिए। आप खाना खाने के बाद अगर आपको ब्रश करते हैं अच्छी बात है, नहीं तो माउथ वॉश मिलते हैं आपको मेडिकल स्टोर्स में, काफ़ी अवेलेबल है। तो माउथ वॉश यूज़ करने से आपके अंदर जो फाउल स्मेलिंग बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को वो कम कर देंगे, तो आप फ्रेश फील और करें। सभी माउथ फ्रेशनर जो होते हैं वो बढ़िया रहते हैं? सभी नहीं, उसमें भी अलग अलग है, लेकिन जो क्लोरोहेक्सिडिन करके एक सॉल्ट है जिसमें आपको 90% कवरेज मिल जाएगा। बाकी कंपनीज तो और भी बना रही हैं, लेकिन उनका यूज नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने अभी फ्लॉसिंग की बात की और आपने ये कहा कि 95% लोग जो है वो फ्लॉसिंग नहीं करते नहीं हैं। करते। अ, आप कह रहे हो कि नहीं करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लॉसिंग के बारे में शायद 50% लोगों को मालूम ही नहीं है। तो थोड़ा फ्लॉसिंग के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हमारे दांतों की 5 सरफेसेस होती हैं। तो जब हम ब्रश करते हैं तो अंदर, बाहर और ऊपर की सरफेस कवर होती है, लेकिन दांत के दो दांतों के बीच का जो स्पेस है, जहां हमारा ब्रश जा ही नहीं सकता है, उसको क्लीन करने के लिए डेंटल फ्लॉस यूज होती है। डेंटल फ्लॉस मतलब वो एक टाइप का मेडिकेटेड थ्रेड होगा जो आपको अपनी फिंगर्स में टाई करके दो दांतों के बीच में फ्लॉस करना है, जिससे बीच का अंदर जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, जो कोई फूड लॉज है, वो निकाल दें। पर विद टाइम लोगों ने उसे उसके बारे में पता नहीं है, और आज की डेट में पिछले 2-3 साल से वाटर फ्लॉसर्स आ रहे हैं। वाटर फ्लॉसर्स उस टेक्निक से भी बेटर हैं। उसमें आपको एक फ्लॉसर मिलेगा जिसके अंदर पानी भरा जाएगा और उसमें ऑटोमेटिक स्पीड्स होंगी, जो प्रेशर से आपके दो दांतों के बीच के अंदर का जो बैक्टीरिया ग्रोथ है, जो फूड ग्रोथ है, उसको क्लीन कर देगा, जो ज्यादा पेशेंट फ्रेंडली है, ज्यादा सहूलियत देता है और लोगों को
उसकी तरफ जाना चाहिए। और ये आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत कंपनीज हैं जो वाटर फ्लॉसर बना रही हैं। मैं तो चाहूंगा लोगों को कि एक अच्छा ब्रश लेने के साथ एक वाटर फ्लॉसर जरूर अप्लाई करें। अगर आपको कन्वेंशनल थ्रेड वाला वाटर फ्लॉसिंग नहीं करनी है तो आप वाटर फ्लॉसर की तरफ जाएं। ये मार्केट में हार्डली 1500-1200 रुपए के बीच में अवेलेबल है। लेकिन फ्लॉसिंग जो थ्रेड वाली वो ज्यादा मतलब सस्ती वो है। ज्यादा सस्ती है लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है। आपको हर दांत में फ्लॉसिंग करने में कितना टाइम लग जाएगा अच्छे से, और 90% लोगों को तो वो करने ही नहीं आता है क्योंकि वो थोड़ा सा टफ रहता है, टिपिकल पेशेंट फ्रेंडली नहीं है। वाटर फ्लॉसर जो है वो वाटर का प्रेशर है, कहीं भी चला जाएगा, आपको बस मुंह में घुमाना है, धीरे धीरे वो सारे दांतों को क्लीन करके, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पानी से जनरली हर पेशेंट कर सकता है। पेशेंट क्या, मैं तो कहूंगा कि हर इंसान कर सकता है, हर एज का। हर एज का। बड़े मीन्स कोई भी अडल्ट बहुत पेशेंट फ्रेंडली है वो, तो आप जा सकते हैं उसकी तरफ। डॉक्टर साहब, आप जैसे आपको 20 साल हो गए ज्वाली में प्रैक्टिस करते हुए, जो अब 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपके पास कौन से पेशेंट आते हैं, दांतों के कौन से मरीज आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? जो इंसान रात को दर्द के मारे सोएगा नहीं वो सुबह पहुंच जाएगा। तो 50-60% रोज की मेरी ओपीडी में पेन रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं कि जिसे रात भर दर्द रही वो अगले दिन आके मुझे दिखाएगा ताकि उसे उससे निजात मिल सके। दूसरा, आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गई है टेढ़े मेढ़े दांतों को लेके, तो वो चाहते हैं कि उनके जो उन्होंने फेस किया है उनके बच्चे आगे एक मिसअलाइंड टीथ से ना जूझे, तो वो हमारे पास आते हैं दांतों की अलाइनमेंट के लिए, जो हम ब्रेसेस लगा के उसे करेक्शन देते हैं। तीसरा, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को क्योंकि उनके एज के हिसाब से दांत चले जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि हमें नकली दांत लगा के हमें अच्छा खाना खा सकें, अच्छे हमारा फेस प्रोफाइल हो सके, तो वो डेंचर रिलेटेड या फिक्स दांतों से रिलेटेड लोग, ये 3 पेशेंट हमारे पास जनरली ज़्यादा आते हैं। पर सबसे नंबर 1 मैं फिर भी डेंटल पेन वालों को ही बोलूँगा, जिन्हें रात भर दर्द रही है और वो सुबह में रिपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारे हिमाचल के लोग हैं, या खासकर हम अपने ज्वाली के लोगों की बात करें, हमारे आस पड़ोस में बातें होती रहती हैं इस बारे जी। कि रूट कनाल जब करवाते हैं, कोई पेशेंट अपने दांत से परेशान है या उसने रूट कनाल करवाना है, तो उसको कह दिया जाता है कि भाई तू डॉक्टर के पास मत जाना, वो तेरा दांत उखाड़ देगा, वो पता नहीं क्या कौन सा इंजेक्शन लगा देगा और तेरा वहां पे जख्म हो जाएगा, उसका वो कैंसर बन जाएगा। ऐसे डराते हैं कि जैसे पता नहीं डेंटिस्ट के पास जाओगे तो कैंसर होना ही होना है। तो जो इस तरीके की जो भ्रांतियां जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, इनके बारे में आप प्लीज आप थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों में जो पुरानी मिथ्स चली आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हमें तो पहले उन्हें समझाने में ही इतना टाइम चला जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी के गांव में दांत निकाल के किसी की डेथ हो गई हो, वो खबर पूरे एरिया में ऐसे फैलेगी जैसे दांत निकालने से ही कोई डेथ हुई है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं, जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप डायबिटिक हो, या आपकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और उस कंडीशन में आपने दांत का कोई ट्रीटमेंट कराया या दांत निकलवा दिया है और वो अनकंट्रोल्ड है, तब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। कई पेशेंट तो आते हैं कि उन्होंने दांत निकाला था और उन्होंने कैंसर हो गया, पर मैं जनता को ये बताना चाहूंगा कि दांत निकालने से कोई कैंसर नहीं होता है। कैंसर आपके मुंह के अंदर हो सकता है वो पहले से था जो अनडायग्नोस था, लेकिन दांत निकालने का वो बहाना लगा और वो स्प्रेड हो गया। तो इसलिए लोगों से ये मिथ अवॉइड करनी चाहिए कि कैंसर, आप मानोगे नहीं, मेरे पास रोज में ये ओपीडी में पेशेंट आते हैं कि हमें ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कराना है कि हमारा चाचा ताया के अंदर ये कैंसर हो गया था, दांत निकलवाया था। तो कैंसर उस तरीके से नहीं फैलता है। दूसरी जो मिथ लोगों में सबसे ज्यादा है मौसम से रिलेटेड, कि अगर बारिश हो रही है, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, तो हमें दांत की ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वो भी एक मिथ है, उसका कोई लेना देना नहीं है।
आप रशिया चले जाओ या चेरापूंजी चले जाओ, जहाँ रोज बारिश होती है, रशिया में रोज बर्फ पड़ रही है, तो वहाँ क्या दांत के ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं लोग? तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपको इन्फेक्शन होने का चांस ही नहीं है। तीसरी बात आपने कही कि रूट कनाल से लोग क्यों डरते हैं, तो रूट कनाल एक ऐसा प्रोसीजर है जो बहुत बारीकी का काम है, और लोगों को लगता है कि ये सुइयां डालते हैं हमारे मुंह के अंदर, जो हमारे मुंह के अंदर दांत के अंदर ही छोड़ देंगे, जो ब्लड स्ट्रीम में जाके हमें कैंसर दे सकती है। और भी बहुत मिथ हैं कि हमें दांत में दर्द हुआ तो हमें निकलवाना ही है, और रूट कनाल कराने से डरते हैं कि वो शायद बड़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब तक आपको भगवान ने कोई चीज़ दी है, उसे बचाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आपकी आँख में दर्द हुई और आप डॉक्टर के पास चले गए और आपने बोला कि डॉक्टर साहब आँख निकाल दीजिए। आपकी लात में दर्द है तो आप ये नहीं बोलोगे कि लात काट दीजिए। वैसे ही दांत की दर्द है, अगर आपके दांत बचता है, रूट कनाल से बचता है या कोई और ट्रीटमेंट से बचता है, आपको लास्ट मोमेंट तक बचाना चाहिए। उसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये 32 हैं तो हमें निकलवाना ही ऑप्शन है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आप 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पिछले 20 सालों से आपने जो डेंटल फैकल्टीज जो हैं, उसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है? देखिए, पहले हिमाचल में इतने डेंटल कॉलेजेस नहीं थे। जब हमने किया था तो मेरा सेकंड बैच था, पर विद टाइम लोगों में अवेयरनेस आई कि डेंटिस्ट्री में भी बच्चों का फ्यूचर है। और अब आप देखेंगे कि ज्वाली जैसे टाउन में ही कितने सारे डेंटिस्ट हैं, और वो सब लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। तो विद टाइम जो एडवांसमेंट्स हुई हैं डेंटिस्ट्री में, वो लाजवाब हैं। धीरे धीरे आप मानोगे नहीं कि जब हम इम्प्रेशन लेते थे मुंह का, तो लोगों को उल्टी आ जाती थी, गैगिंग हो जाती थी। पर आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं, डिजिटल मशीन्स आ गई हैं कि आपको वो गैगिंग का इशू ही नहीं रह गया। आपको सीधा स्कैनर से आपके मुंह का 3D डायमेंशन इम्प्रेशन आ जाएगा। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे डेंटल इम्प्लांट आ गया है। डेंटल इम्प्लांट अब इतनी सहूलियत है कि जो पहले किसी टाइम पे इंडिया में जब नया आया था तो 1 लाख रुपए का था 90s में, जो अब जाके ऑलमोस्ट 15 से 25 हजार में हर कोई कॉमनली डेंटल इम्प्लांट अफोर्ड कर सकता है। तो डेंटल फैकल्टी के बढ़ने से और उनके अवेयरनेस से लोगों में जागरूकता आई है दंत चिकित्सा को लेके। और मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाना प्रेफर करें, ना कि क्वैक्स के पास, जिन्हें कोई डिग्री नहीं होती है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत शुक्रिया। अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ बात की, और दांतों का जो इलाज है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। डॉक्टर साहब, तो फिर एक बार आप कोई ऐसी एडवाइस हमारे दर्शकों को आप देना चाहें जिससे कि वो जीवन भर अपने दांतों को बचा के रखें, प्लीज आप जरूर दीजिए। हमारे दांतों की वजह से, जैसे मैंने अभी बताया कि और भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इन्हें आप लाइटली ना लें। हमें गुटखा, खैनी, तंबाकू जैसा सेवन ना करें, अल्कोहल का यूज कम करें, और ज्यादा नहीं कहूंगा तो 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को जरूर मिलें, कि जिस बीमारी से आपको अवगत नहीं है तो आपका डॉक्टर आपको बता सके। और अपने ओरल हाइजीन का प्लीज ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का खूब ध्यान रखिए, जिससे आपके अंदर दांत की बीमारियां ज़्यादा ना हो, और अगर हों तो आप उसे टाइमली डॉक्टर से मिलके ट्रीट करा सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका। जी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पॉडकास्ट आपने एंड तक देखा, और दोस्तों आप हमें राय दीजिए, अपनी कमेंट्स कीजिए कि आप किस और नए गेस्ट का आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, और अपना जो फीडबैक है वो भी हमें कमेंट्स जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पॉडकास्ट विद गोल्डी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।